बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2027 में जो मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होने वाला है उसमें शामिल होने वाले बच्चे अर्थात क्लास 10 के बच्चे और क्लास 12 के बच्चे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अर्थात रजिस्ट्रेशन कार्ड से पहले आने वाला एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो कि जुलाई के महीने में 5 तारीख को ही जारी होता है, पिछले साल भी हुआ था। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड चूंकि अब जुलाई का महीना भी आ चुका है, डेट भी नज़दीक आ चुका है और ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आने जा रहा है, कब से आप डाउनलोड करेंगे। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का इस साल जो एक नया नियम रहने वाला है जिसका पालन ना करने पर बच्चे एग्जाम देने से वंचित भी हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको स्पष्ट रखनी है ताकि आप भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बच सकें। मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि देखिए 5 जुलाई ही वो डेट है। जी हां, 5 जुलाई को पिछले साल अर्थात 2025 में 5 जुलाई को ही 10 और 12 का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को चूंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे स्वयं भी डाउनलोड कर पाते हैं, स्कूल भी उनको डाउनलोड करके दे पाता है, तो इस बार भी आप खुद भी डाउनलोड कर सकेंगे और आपको आपका स्कूल भी डाउनलोड करके उपलब्ध करा सकता है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी लापरवाही बच्चे ये करते हैं कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर उतना ध्यान नहीं देते, वो चीज़ें आपको समझनी है। साथ ही साथ छूटे हुए बच्चों का रजिस्ट्रेशन अर्थात जो बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देना तो चाहते हैं पर किसी कारण से वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, उनका क्या होगा। या फिर जो बच्चे अपना फैकल्टी अर्थात स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, यानी साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से साइंस, कॉमर्स वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, उनके सामने क्या विकल्प हैं, सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूं इस वीडियो में। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि देखिए 5 जुलाई को पिछले साल आया था, इस बार भी 5 जुलाई को आने की संभावना है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। बिहार बोर्ड 2027 वालों सुन लो, अगर इस बार टारगेट है 90% प्लस मार्क्स और बिहार बोर्ड में शानदार रिजल्ट, तो आपकी तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, 10वीं और 12वीं बिहार बोर्ड के 2.0 बैचेस आ चुके हैं। 5 जुलाई को है ओरिएंटेशन सेशन, 6 जुलाई से शुरू होगी फर्स्ट लाइव क्लासेज। और सबसे बड़ी बात, ओरिएंटेशन हो या फिर फर्स्ट लाइव क्लासेज दोनों यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हैं। अब बस एक सवाल, आप 10वीं में हैं या 12वीं में, क्योंकि दोनों क्लासेज के लिए PW बिहार बोर्ड के अलग अलग 2.0 बैचेज तैयार हैं। अगर आप 10वीं बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है उड़ान 2.0 बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, और फिर उड़ान 2.0 बैच बिहार बोर्ड 2027 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और अगर आप 12वीं बिहार बोर्ड इंटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है प्रतिभा 2.0 बिहार बोर्ड 2027 बैच हिंदी मीडियम वालों के लिए, और गौरव 2.0 बैच बिहार बोर्ड 2027 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जहां मिलेगा लाइव क्लासेज, रेगुलर टेस्ट, टॉपर के हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। यानी बिहार बोर्ड की कंप्लीट तैयारी एक ही जगह पर। फ्री ओरिएंटेशन के लिए 5 जुलाई और फर्स्ट लाइव क्लासेस के लिए 6 जुलाई से यूट्यूब पर जरूर जुड़ें और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए PW ऐप पर अपना बैच इनरोल करें। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं ये इस साल का नोटिफिकेशन नहीं है, ये पिछले बार जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था ना उसका नोटिफिकेशन है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 जुलाई को डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया और 25 जुलाई तक इसमें सुधार करने का, इसमें करेक्शन कराने का डेट दिया गया था। तो ये 20 दिनों का समय भले ही शुरुआत में मिला था, लेकिन बाद में इस डेट को बढ़ाया भी गया था, 2-3 बार बढ़ाया गया था और फाइनली बच्चे जो है ना इसको डाउनलोड करके सुधार कर पाए थे। लेकिन अब करना क्या है, देखिए जैसे ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है डाउनलोड करने का जो लाइव तरीका हो तो मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने पास उपलब्ध करा लेना है। अब 2 तरह के बच्चे होंगे, जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा तो 2 तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो बच्चे होंगे कि जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं होगा, और दूसरे वैसे बच्चे होंगे कि जिनके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई ना कोई गलती होगी। अब गलती है तो क्या करना है और गलती ना है तो क्या करना है। देखिए त्रुटि रहित अर्थात जिनके डमी में कोई त्रुटि नहीं है उनको क्या करना है कि बस चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है, और सब कुछ सही पाए जाने पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही जो है ना एक नीचे में रहता है घोषणा पत्र। ये इंटर का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ठीक है ना, इसमें एक रहता है घोषणा पत्र। यही जो इतना ये पार्ट आप देख रहे हैं इसको कहेंगे हम लोग घोषणा पत्र। तो अगर सब सही है तो भी ये काम करना है, गलती है तो भी ये काम करना है। करना क्या है, इसमें आपको अपना साइन करना है, हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, लेकिन बेहतर ये है कि जो साइन यहाँ पर आपका छप करके आया है, फोटो के नीचे जो छप करके आएगा ना वही साइन करें तो बेहतर है। तो यहाँ पर अपना साइन कर दें, यहाँ पर अपने गार्जियन से यानी माता पिता या जो भी आपके बड़े भाई बहन वगैरह उनसे साइन करवा लें और उसके बाद ये जमा कर दें आपके जो
संस्थान, स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, वो यहाँ पर साइन मोहर करके और इसको ना स्कैन करके अपलोड कर देंगे। अपलोड आपको नहीं करना है, अपलोड आपके जो हेडमास्टर हैं या आपके क्लास टीचर हैं या फिर आपके स्कूल के अन्य कोई टीचर हों, उनको अपलोड करना होता है। तो सर्वप्रथम तो आपको मिला लेना है कि आपका अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आपका जो है लिंग है यानी कि मेल फीमेल, कोटि, राष्ट्रीयता या फिर आपका जो है कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ सही है कि नहीं, वैवाहिक स्थिति, धर्म वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, फोटो और साइन सब कुछ सही है कि नहीं। और इसके अलावा सब्जेक्ट भी मिला लेना है कि जो सब्जेक्ट का एग्जाम आपको 2027 में देना है वही सब्जेक्ट इसमें छप करके आए हैं कि नहीं। यहाँ 2 लैंग्वेज रहेंगे, यहाँ 3 इलेक्टिव रहेगा, अगर एक्स्ट्रा में आपने लिया है तो यहाँ रहेगा। एक्स्ट्रा आप ले भी सकते हैं, नहीं लिए हैं तो ले भी सकते हैं, और अगर लिए हैं हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर बायो से है और मैथ से एग्ज़ाम देना चाहता है तो बायो हटा करके यहाँ पर मैथ भी ले सकता है, और अगर कोई मैथ से है बायो लेना चाहता है तो मैथ को हटाकर बायो भी ले सकता है। तो चाहे गलती हो चाहे सही हो, ये साइन करके जमा करना जरूर है। अगर गलती है तब तो हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पे गलती है उसको पेन से घेर देंगे और जो वहाँ पर सही होना चाहिए वो पेन से लिख देंगे, ठीक है ना। या फिर सब्जेक्ट ही चेंज क्यों ना करना हो, अगर मान लीजिए कि बायोलॉजी को हटाना है और मैथ को मेन सब्जेक्ट बनाना है, पीसीएम से हमें एग्जाम देना है, तो बायोलॉजी को यहाँ पर घेर देंगे, यहाँ पर मैथ लिख देंगे पेन से ही, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा में बायो रखना है तो बायो लिखेंगे, और अगर एक्स्ट्रा में बायो नहीं रखना है तो घेर करके बस इसको काट कूट कर देंगे, यानी इसको हटाना है, ठीक है। इस तरह से आपको करके और फिर नीचे साइन तो करना ही करना है और साइन करके जमा कर देना है। देखिए जो मैं एक गलती की बात कर रहा था कि जो गलती बच्चे करते हैं, वो गलती क्या है ना कि जिनका सब कुछ सही रहता है वह बस इत्मीनान से देखते हैं और इसको देख करके छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि गलती है तो भी, सही है तो भी ये अपलोड तो करवाना ही करवाना है, साइन करके, गार्जियन का साइन करवा के अपलोड तो करवाना ही करवाना है। अगर किसी का ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड घोषणा पत्र के साथ अपलोड नहीं हुआ ना तो उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, और जब फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा तो वो बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म 2027 के मैट्रिक इंटर के लिए नहीं भर पाएगा, और जब एग्ज़ाम फॉर्म 2027 के लिए नहीं भर पाएगा तो 2027 का मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम भी वो नहीं दे पाएगा। तो इस गलती को आप ना करें ताकि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने से वंचित ना हो सके। ये है मैट्रिक का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। इसमें भी वही मामला है, सब कुछ छपा हुआ रहता है, आपको मिला लेना है, सब्जेक्ट वगैरह भी सब छपा हुआ रहता है, फोटो साइन सब कुछ रहता है। यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है, यहाँ पर गार्जियन का साइन करवा देना है, और यहाँ पर आपके हेडमास्टर करेंगे और इसको अपलोड करेंगे। अपलोड तो सबको करना है, गलती है तो सुधार करवा के अपलोड करना है, और अगर सब सही है तो बस साइन करके अपलोड करवाना है। अपलोड सबका होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वो बच्चा एग्जाम देने से वंचित हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए। अब रही बात कि डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कैसे करें, इसमें क्या क्या हम सुधार करवा सकते हैं। तो 10-12 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड लिंक के लिए सिंपली गूगल में सर्च कीजिए बिहार बोर्ड इन्फो, और यहाँ पर सबसे ऊपर जो सर्च रिजल्ट आएगा उसको सिंपली क्लिक करके ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको मिलेगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक पोस्ट। यहाँ देख लीजिए 10-12 डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2027, यहाँ से करें डाउनलोड और सुधार। सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा, पोस्ट खुल जाएगा। इसमें पूरी जानकारी आपके सामने स्पष्ट बता दी गई है कि भाई ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या होता है, कब आएगा, है ना। यहाँ पर डेट भी 5 जुलाई का संभावित डेट दे दिया गया है कि 5 जुलाई को डमी आएगा। सैंपल यहाँ डाल दिया गया है, और 12 का भी वही सेम मामला है, यहाँ पर सैंपल डाल दिया गया है। सुधार कराने के लिए देखिए जो है ना, डाउनलोड करने का जो स्टेप है सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, कैसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड लिंक भी दिया हुआ है। अब सुधार क्या क्या हम करा सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हम क्या क्या सुधार करवा सकते हैं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में, चाहे 10-12 डमी कहें या मैट्रिक इंटर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कहें। आप अपना नाम सुधार करवा सकते हैं, माता या पिता का नाम सुधार करवा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, कोटि यानी कास्ट कैटेगरी BC1 BC2 SC ST जनरल, मेल फीमेल करवा सकते हैं, सब्जेक्ट करवा सकते हैं चेंज, और फोटो सिग्नेचर भी चेंज करवा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको चेंज करवाने का मौका मिलता है। यहाँ पर ध्यान ये रहे कि सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, साइंस से आर्ट्स, आर्ट्स से साइंस, या फिर कॉमर्स, ये स्ट्रीम आप चेंज नहीं कर सकते। फैकल्टी आप चेंज नहीं कर सकते, फैकल्टी अब जो है आपकी वो वही रह जाएगी, उसी में आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ पर वो बात लिख भी दी गई है कि डमी में केवल सब्जेक्ट सुधार होता है, स्ट्रीम सुधार नहीं होता है। संकाय आप नहीं बदल सकते, है ना, ना ही स्कूल बदल सकते हैं। अब जहाँ जिस स्कूल में है, जिस फैकल्टी में है, आर्ट्स में है तो आर्ट्स में ही रहेंगे, साइंस है तो साइंस में रहेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स में ही रहेंगे। बस ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अपना नाम यानी स्टूडेंट का नाम पूरा का पूरा चेंज नहीं हो सकता, माता का नाम भी पूरा का पूरा नहीं बदल सकते, और पिता का नाम भी पूरा का पूरा नहीं बदल सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी के पिता का नाम अजय कुमार सिंह है तो वह राहुल नहीं कर सकता,
मतलब पूरा का पूरा चेंज नहीं कर सकते, करेक्शन कर सकते हैं। कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एक अक्षर छूट गया, ए बी कुछ भी छूट गया, उसको जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। पूरा का पूरा नाम चेंज नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे ही आएगा, आजकल में जब भी जारी हो, मैं उसको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, आपको सुधार करके भी दिखाऊंगा। लेकिन एक बात, आपको वो गलती कभी नहीं करनी है, सही हो या गलत हो, उसका जो घोषणा पत्र है, डमी का जो घोषणा पत्र है, वो साइन करके अपलोड जरूर करवाना है। मतलब पूरा डमी जो ही अपलोड होता है उसमें नीचे घोषणा पत्र रहता है, उसमें साइन कर दीजिए और पूरा डमी स्कैन करके अपलोड जरूर करवाना है अपने स्कूल से। आप स्वयं अपलोड नहीं कर सकते। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।